साथियों नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद रावल सर। जैसा कि आपने टाइटल और थंबनेल देख लिया होगा कि आज की वीडियो में हम बात करेंगे वीडियो भर्ती 2025। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है। कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा एक नोटिफिकेशन मिला है, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। वीडियो भर्ती यानी कि ग्राम विकास अधिकारी की जो भर्ती है, आप सभी का इंतजार है वो खत्म हो चुका है। भर्ती आ चुकी है। फॉर्म कब से भरे जाएंगे, पद कितने होंगे, सिलेबस क्या रहने वाला है, फॉर्म भरने की जो तिथि है वो कब से स्टार्ट हो रही, संपूर्ण जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं और लास्ट में सिलेबस के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते दोस्तों, वीडियो की करते शुरुआत। वीडियो के लिए कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज दोस्तों हम बात करेंगे वीडियो भर्ती। आज हम बात करेंगे दोस्तों वीडियो 2025। दोस्तों इसका नोटिफिकेशन है जो आ चुका है, नोटिफिकेशन जारी हो चुका दोस्तों। इसका वीडियो भर्ती, इसका जो दोस्तों नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, यानी कि ग्राम विकास अधिकारी। और ये जो भर्ती है राजस्थान कर्मचारी बोर्ड जयपुर द्वारा इसका नोटिफिकेशन निकाला गया है, ग्राम विकास अधिकारी। ठीक है दोस्तों, आप सभी जानते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों इसके अंदर पद कितने हैं। पद की बात करूं तो 850 इसमें पद रहने वाले हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे क्या ये जो भर्ती है, इसकी शैक्षणिक योग्यता यानी पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता क्या रखी है, यानी कि शैक्षणिक योग्यता, पात्रता या शैक्षणिक योग्यता। दोस्तों इसमें सबसे पहले तो आपके क्या होना चाहिए, स्नातक। इसके साथ में दोस्तों आपके RACIT यानी कि कंप्यूटर डिप्लोमा, स्नातक होना चाहिए, कंप्यूटर का कोई डिप्लोमा होना चाहिए जैसे RACIT। और इसके साथ में दोस्तों CET आपके पास होनी चाहिए। CET 2024 आपके क्लियर होनी चाहिए। अगर ये योग्यता आपके पास है तो आप वीडियो को फॉर्म भर सकते हैं, यानी कि ग्राम विकास अधिकारी की शैक्षणिक योग्यता स्नातक, CET 2024 पास होने चाहिए और RACIT यानी कि कंप्यूटर का डिप्लोमा यानी कि RACIT आपके पास होना चाहिए। अब हम बात करते हैं इसमें दोस्तों एज। दोस्तों इसकी एज है वो क्या रहने वाली है दोस्तों, 18 से लेकर 40 वर्ष इसमें एज रखी है। और एज की जो गणना है 1 जनवरी 2026 से एज की गणना की जाएगी। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा, क्योंकि पिछले 3 सालों में, पिछले 3 वर्षों में वीडियो की भर्ती नहीं हुई। 3 वर्षों में वीडियो यानी ग्राम विकास अधिकारी की भर्ती नहीं हुई। अब देखो आपकी एज 18 से लेकर 40 वर्ष होनी चाहिए, लेकिन 3 वर्षों तक वीडियो की भर्ती नहीं हुई है, तो आपको अधिकतम जो एज है उसमें आपको क्या मिलेगा दोस्तों, +3, यानी कि अधिकतम जो आयु है आपकी 43 वर्ष हो जाएगी। इसमें कितनी, 43 वर्ष हो जाएगी। ये तो नॉर्मल जनरल कैटेगरी के लिए है, और बाकी रिजर्वेशन को कैटेगरी वाइज आपको छूट मिलने वाली है। ये मैं बात कर रहा हूँ जनरल के लिए। यानी कि 3 साल तक भर्ती नहीं हुई तो सरकार ने आपको 3 साल का यहाँ पर छूट दी है। 3 साल की छूट देने का मतलब ये है कि अब जो ये भर्ती है वो आपके 43 साल तक लागू है। ठीक है, जनरल का बंदा। इसके अलावा जो आप SC ST OBC EWS जो कैटेगरी है, आप सभी को पता है कैटेगरी वाइज छूट आपको मिलने वाली है। अब हम बात करेंगे परीक्षा का आयोजन यानी कि एग्जाम डेट। दोस्तों एग्जाम डेट भी यहाँ पर दे रखी है, क्या है, 31/8/2025। यानी आपके पास समय तो बिल्कुल भी नहीं है। अभी इसका नोटिफिकेशन निकल रहा है, अभी आपका एग्जाम हो रहा है, बिल्कुल आपके पास टाइम है नहीं। जून का महीना चल रहा है, जून में आपका नोटिफिकेशन निकला है, जून के बाद में जुलाई, अगस्त, बस आपके पास कोई ज़्यादा टाइम नहीं रहने वाला इसके अंदर। और ये जो एग्ज़ाम होगा दोस्तों, अभी तक तो जानकारी जो मिल रही है ऑफलाइन मोड होगा, ऑफलाइन होगा। ठीक है, ऑफलाइन होगा। और इसमें नॉर्मलाइजेशन भी होगी, नॉर्मलाइजेशन। देखो ध्यान से समझो, 31/8/2025 को आपका एग्जाम होगा
एग्ज़ाम ऑफलाइन मोड में होगा और इसके बाद भी कोई परिवर्तन होता तो आपको जो विभाग है आपको बता देगा, बोर्ड आपको जानकारी दे देगा, लेकिन अभी तक जानकारी है ऑफलाइन मोड पर होगा और नॉर्मलाइजेशन की जाएगी। ठीक है, पहली बात तो ये। अब हम बात करते हैं कि इसके आवेदन कब से लिए जाएंगे, यानी फॉर्म कब से भरे जाएंगे। आवेदन यानी कि आपके फॉर्म कब से भरे जाएंगे। फॉर्म की बात करूं तो यही 19 तारीख 19/6/2025 से आपके फॉर्म स्टार्ट होंगे और 18/7/2025 तक आपके क्या चलेंगे दोस्तों, इसके फॉर्म चलेंगे। परीक्षा स्कीम और पाठ्यक्रम, परीक्षा स्कीम और पाठ्यक्रम, परीक्षा स्कीम एंड पाठ्यक्रम की बात कर रहे हैं। परीक्षा स्कीम और पाठ्यक्रम की हम बात कर रहे हैं दोस्तों। सबसे पहला जो भाग है दोस्तों, नंबर 1, ये आएगा भाषा। ये रहने वाला है दोस्तों भाषा। भाषा के अंदर क्या है दोस्तों, सामान्य हिंदी, सामान्य हिंदी और आपके अंग्रेजी, सामान्य हिंदी और अंग्रेजी। अब ध्यान से समझो कि भाषा है, इसके अंदर सामान्य हिंदी और अंग्रेजी। सामान्य हिंदी और अंग्रेजी मैं आपके सामने लिख देता हूँ। हिंदी के रहने वाले 30 अंक और अंग्रेजी के रहने वाले 20 अंक, दोनों को मिलाकर यहाँ पर अंक मिलने वाले हैं वो 50 अंक यहाँ पर मिलने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख दूँगा, यहाँ पर अपन टोटल कर लेंगे, यहाँ लिख देता हूँ 50 अंक। चलो यहाँ लिखता हूँ 50 अंक आपको मिलने वाला है। समय की बात करूँ, समय आपका टोटल 3 घंटे का मिलने वाला, 3 घंटे का आपको समय मिलने वाला है। देखो भाषा सामान्य हिंदी है, अंग्रेजी है। सामान्य हिंदी के आपके 30 क्वेश्चन हैं और अंग्रेजी के हो जाएंगे आपके 20, दोनों को मिलाकर 50 अंक आपके सामने रहने वाले हैं। नंबर 2 बात करता हूँ दोस्तों गणित की। गणित की बात करता हूँ। अब गणित की बात करूँ दोस्तों तो गणित के अंदर यहाँ पर 30 अंक का मैटर रहने वाला है। कितना, 30। तो यहाँ पर अपन लिख देते हैं 30। इसके बाद हम 3 नंबर पर बात कर रहे हैं सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान। अब देखो सामान्य ज्ञान के अंदर मैं बात करना चाह रहा हूं। सामान्य ज्ञान के अंदर सबसे पहले तो आपका आएगा करंट, 1 नंबर करंट जीके। अब करंट जीके कैसा होगा, वो होगा राजस्थान प्लस भारत प्लस विश्व, यानी कि आपका जो सामान्य ज्ञान है करंट जीके जो रहने वाला है, भारत, राजस्थान और विश्व, ये आपका यहाँ पर रहने वाला है। और जो प्रश्नों की जो संख्या इसकी रहने वाली दोस्तों, वो रहने वाली है 10, अंक है यहाँ पर 10 मिलने वाले हैं। उसके बाद सामान्य विज्ञान नंबर 2 पर आता है, सामान्य विज्ञान का, सामान्य विज्ञान। अब सामान्य विज्ञान की बात की जाए, सामान्य विज्ञान इसके भी आपके यहाँ पर 10 नंबर आपको मिलने वाले हैं। तो 10 और 10 कितने हो गए, 20। तो यहाँ पर लिख देते 20 अंक। नंबर 4 नंबर की बात करूँ, भूगोल और प्राकृतिक संसाधन। भूगोल और प्राकृतिक संसाधन। भूगोल और प्राकृतिक संसाधन। जो भूगोल और प्राकृतिक संसाधन हैं, ये कैसा पूछेगा, ये भी आपके राजस्थान, भारत और विश्व के संदर्भ में, और विश्व यानी भूगोल और प्राकृतिक संसाधन राजस्थान, भारत और विश्व के संदर्भ में पूछेंगे आपको। और इसके अंदर टोटल जो 30 अंक यहाँ पर बताए गए हैं। कितने अंक हैं, 30। यानी कि आप 10 राजस्थान के मान लो, 10 भारत के मान लो और 10 विश्व के। यहाँ पर डिवाइडेशन नहीं है, लेकिन यहाँ पर सीधा बताया है कि राजस्थान, भारत और विश्व तीनों को मिलाकर 30, यानी कि यहाँ पर 30 अंक का यहाँ पर मीटर रहने वाला है। राजस्थान के संदर्भ में कृषि और आर्थिक संसाधन, कृषि और आर्थिक संसाधन, ये जो राजस्थान के संदर्भ में कृषि और आर्थिक जो संसाधन हैं, ये 30 अंक का रहने वाला। कितने अंक का, 30 अंक। यहाँ पर लिख देते 30 अंक। और इसके बाद में आता है 6 नंबर।
राजस्थान का इतिहास और संस्कृति, राजस्थान का इतिहास और संस्कृति। राजस्थान का इतिहास और संस्कृति की बात की जाए तो यहाँ पर भी ये आने वाला है 30 अंक का, यहाँ पर लिख देते 30 अंक। इसके बाद हम बात कर रहे हैं 7 नंबर की, लास्ट पॉइंट है बेसिक कंप्यूटर। बेसिक कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर दोस्तों ये रहने वाला आपके 10 नंबर का, 10 नंबर का रहने वाला है, यहाँ पर लिख देते 10। इन सभी को आप जोड़ोगे, इन सभी को आप जोड़ोगे तो 200 अंक का यहाँ पर पेपर रहने वाला है। प्रश्नों की जो संख्या है वो 160 ही रहने वाली, कितनी रहने वाली है 160 आपके प्रश्नों की यहाँ पर क्या रहने वाले दोस्तों संख्या रहने वाली। समय आपके सामने 3 घंटा। अब इसमें थोड़ा सा एक नियम है, नियम क्या है मैं समझा देता हूँ। देखो सबसे पहले तो आपने यहाँ पर जो बात की है ये बात ये है कि यहाँ पर सामान्य हिंदी और अंग्रेजी दोनों को मिलाकर 50 अंक, गणित के आपके 30 अंक, सामान्य ज्ञान के अंदर करंट जीके, भारत, विश्व और राजस्थान 10 इसके हो जाएंगे, सामान्य विज्ञान के 10 यानी कि दोनों को मिलाकर 20, भूगोल और प्राकृतिक संसाधन राजस्थान, भारत और विश्व के संदर्भ में ये 30 अंक, राजस्थान के संदर्भ में कृषि और आर्थिक संसाधन 30, और राजस्थान का इतिहास संस्कृति 30 और बेसिक कंप्यूटर 10, सभी को मिलाया जाए तो यहाँ पर 200 अंक का मैटर रहने वाला है। 3 घंटा आपको टाइम मिलेगा और 160 यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब जो इसमें जो चीज़ें हैं मैं बता देता हूँ। सभी प्रश्न बहुल विकल्पी होंगे और सभी के जो अंक है वो समान है। सबसे पहली बात तो ये है कि सभी प्रश्न बहुविकल्पी यानी ऑब्जेक्टिव टाइप का जो पेपर रहने वाला है, ओमार शीट पर आपका पेपर रहेगा ऑफलाइन मोड पर, और सभी के अंक समान है। नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग है 1/3 यानी 1/3। नेगेटिव मार्किंग दोस्तों आपके 1/3 यहाँ पर रहने वाली है। सबसे पहले मैं बात बता दूं कि यहाँ पर 5वां जो विकल्प, क्योंकि काफ़ी विद्यार्थियों के मैसेज है सर 5वां विकल्प का क्या मैटर है। 5वां विकल्प का मैटर ये है, मैं आपके सामने समझाता हूँ। जैसे प्रत्येक प्रश्न में आपको ये 5 प्रकार के ABCD और E, यहाँ पर ये 5 आपको क्या दिए रहेंगे, ऑप्शन दिए रहेंगे। अगर मान लो आपको कोई किसी भी सवाल का सही आंसर आ रहा है तो इन चारों में से आप किसी को क्या करोगे, गोला काला कर दोगे। जैसे ए आंसर सही है मान लीजिए, तो आपने क्या कर दिया, ए को घेरा कर दिया। अगर बी लगता तो बी को कर दिया, सी लगता तो सी, या डी पर डी कर दिया। लेकिन अगर आपको लगता कि मुझे इसका आंसर नहीं आ रहा है तो इस कंडीशन में आपको जो ई ऑप्शन है इसको राइट करना ही पड़ेगा, ये अनिवार्य है। ध्यान से समझो, मतलब अगर किसी भी प्रश्न का अगर आपको आंसर आता है तो इन चारों में से किसी एक को गोला करना होगा। अगर किसी का आंसर नहीं आ रहा है तो ई ऑप्शन पर आपको क्या करना पड़ेगा, गोला घेरा करना पड़ेगा। यहां तक की बात समझ भाई। उसके बाद में यह भी लिखा कि अगर कोई अभ्यर्थी ऐसे 10% प्रश्नों, ध्यान से समझो, अगर कोई अभ्यर्थी ऐसे 10% प्रश्नों से अधिक खाली छोड़ देता है, यानी कि मान लीजिए कि आपको ऐसे 10% से अधिक ऐसे सवाल जो आपको नहीं आ रहे हैं, कितने 10% से अधिक सवाल, यानी कि 10% से अधिक सवाल ऐसे हैं जो आपको नहीं आ रहे हैं और आपने क्या कर दिया, उनको खाली छोड़ के आ गए, यानी आपने ऑप्शन भरा ही नहीं है। इस कंडीशन में अभ्यर्थी को अयोग्य घोषित किया जाएगा। अयोग्य, ये आपको बात समझनी है कि 10% से अधिक अगर आपने गोले खाली छोड़ दिए हैं तो आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। कहने का मतलब यह है कि प्रत्येक प्रश्न का जो आंसर आपको देना ही होगा। आ रहा है आपको सही आंसर आ रहा है तो 4 में से किसी एक ऑप्शन कर दो। 1/3 नेगेटिव मार्किंग है और 1/3 नेगेटिव मार्किंग से बचने के लिए आपको क्या करना है, ई ऑप्शन को लास्ट में भरना है। अगर आपको लगता कि मुझे आंसर नहीं आ रहा, अब होता क्या कि मुझे आंसर नहीं आ रहा तो मैं छोड़ के आ जाऊंगा, ऐसा अब नहीं चलेगा। आपको 5वां ऑप्शन यहाँ पर भरना होगा। ये बात यहाँ पर समझाई गई है। और ऐसा कोई अभ्यर्थी किसी प्रश्न को हल नहीं किया तो उसके लिए 5वां विकल्प है, यानी ई को गोला घेरा करना होगा। यदि 5वें विकल्प में से कोई भी गोला को घेरा नहीं किया जाता है तो ऐसे 10% प्रश्नों तक प्रत्येक प्रश्न के 1/3 अंक काटे जाएंगे। ये चीज़ भी है। मान लीजिए आपने गोले काले किए, ठीक है, ध्यान से समझो।
कि अभ्यर्थी द्वारा किसी भी प्रश्न को हल नहीं किया गया तो उसके लिए पांचवा विकल्प है, आपको नहीं आता पांचवा विकल्प भर दो। यदि पांचों विकल्प में से किसी को भी गहरा नहीं किया जाता है, मैं बात कर रहा हूं 10% के अंदर अंदर की, अगर 10% तक आप ऐसा करते हो तो आपका 1/3 अंक घटाया जाएगा, ध्यान से समझो, प्रत्येक प्रश्न में। लेकिन 10% से अधिक आपने ऐसे छोड़ दिए तो आप अयोग्य हो जाओगे। पहली बात तो यह है, 10% से कम यानी कि 10% तक आपने खाली छोड़ा तब तो 1/3 माइनस होगा, लेकिन 10% से अधिक आपने खाली छोड़ दिया तो आपकी जो है आप एग्जाम से बाहर हो जाओगे, यानी कि आप अयोग्य घोषित किए जाएंगे। परीक्षा का एग्जाम जो टाइम है आपको 3 घंटा दिया जाएगा, लेकिन आपको 10 मिनट अतिरिक्त दिए जाएंगे गोलों को चेक करने के लिए, यानी कि ऑप्शन को चेक करने के लिए आपको 10 मिनट का अतिरिक्त टाइम दिया जाएगा। यानी कि कोई भी गोला जो खाली है या फिर नहीं है, अगर खाली है तो उसको भरो, ये आपके लिए 10 मिनट का टाइम अतिरिक्त दिया जाएगा। यहाँ तक की बात समझ में आ गई आपके? चलो अब यहाँ पर एक चीज़ और भी बताइए कि ओमार की कार्बन कॉपी अपने साथ ले जाने की अनुमति, ध्यान से समझ लो इस बात को। ओमार शीट होगी, ओमार शीट के पीछे जो कार्बन कॉपी आती है उसको आप घर पर ले जा सकते हैं, ये अनुमति यहाँ पर स्पष्ट है। उसे परीक्षा के अंतिम परिणाम जारी होने तक आपको पास में रखना है। अब क्या लिखा आगे, सुरक्षित रखनी होगी तथा बोर्ड द्वारा जब भी मांगी जाए उसे प्रस्तुत करनी होगी। ऐसा नहीं करने पर अभ्यर्थी के विरुद्ध कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बात है कि जो कार्बन कॉपी है इसको अंतिम टाइम तक जो ये भर्ती चलेगी, यानी कि इसका जो रिजल्ट जारी होगा अंतिम समय तक आपके पास इसकी कार्बन कॉपी होनी चाहिए। बोर्ड आपको कभी भी कार्बन कॉपी आपसे मांग सकता है, अगर आप उस समय कार्बन कॉपी नहीं देते हो तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। ये बात यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखी गई है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब, वीडियो को कर दो लाइक और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। इसके बाद आप चाहोगे कि इसकी बेस्ट बुक क्या रहने वाली है, उसके ऊपर भी मैं आपको बहुत जल्दी एक वीडियो बनाने वाला हूँ। सभी को राम राम, सभी को नमस्कार।